देवेंद्र ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम मेरे बिहाफ, मेरी ओर से ये घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कदापि नाश को प्राप्त नहीं होता है, परंतु इधर तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। सूर्यवंशी तो वैसे भी निज प्रतिज्ञा, निज वचन, निज संकल्प का पालन करने के लिए इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो साक्षात रघुवर ने कहा अपने श्रीमुख से कि ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा अटल संकल्प है। क्या कि मैं एक बार जिस किसी भी प्राणी को, परंतु एक शर्त है कि उस प्राणी को मेरे समक्ष आकर कहना पड़ेगा, तन मन वचन से उसके अंतर में, उसके व्यक्तित्व में ये भाव होना चाहिए कि हे राघव, मैं आपके प्रति प्रपन्न हो रहा हूं, शरणागत हो रहा हूं। यदि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीर से, कायेन मनसा मन बुद्धि से, वाचा वाणी से, स्वभावेन स्वभाव से और आत्मा के द्वारा, इन समस्त के द्वारा जो मेरी शरणागति स्वीकार करके एक बार भी यदि ऐसा कह दे कि हे रघुवर मैं आपका हूं, उस प्राणी को मैं समस्त प्राणियों से अभय व्रत तत्काल दे देता हूं। जितने भी संसार के अन्य प्राणी हैं, उन प्राणियों से मैं उस जीव की रक्षा करता हूं, उसको अभय व्रत दे देता हूं। ये मेरा निश्चित अटल संकल्प है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। इस प्रकार से याचना करने पर तो कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तान बाहु होना है, संकीर्तन के समय हाथ को खड़ा करके जो नृत्य किया जाता है उद्दंड उद्दाम मुद्रा में, वह शरणागति की प्रतीक मानी गई है। बाहु ऊपर करके भगवत नाम का संकीर्तन करना, यह भगवत शरणागति का प्रतीक माना गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
भगवत सुखैक गानम तदेव संकीर्तनम। भगवान के सुख के लिए, भगवान के आह्लाद के लिए भगवान नामों का, रूप गुणावली, चरित्र लीलादियों का जो इस प्रकार से भाव विभोर होकर सजातीय भक्त मंडली में उच्चारण किया जाए, उसी को संकीर्तन कहा गया। मद कथा मदगतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तः मदगतः प्राणः। भगवान श्री हरि ने कहा कि इस प्रकार से मेरे प्रति दत्त चित्त होकर, मेरे प्रति गत प्राण होकर, यानी जिनके प्राण मेरे लिए जा चुके हैं, उत्सर्ग जिनके प्राणों का हो चुका है, लेकिन तथापि प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के वश से जिनके प्राण यों तो मेरे चरणों के प्रति समर्पित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रारब्ध के कारण जिनके प्राण अभी भी जिनके शरीर में निवास कर रहे हैं, ऐसे जो मदगत प्राण मेरे भक्त जन हैं, जिनका चित्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की सुध बुध से रहित है। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मेरे अतिरिक्त वे और किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता हूं। ऐसे जो महात्मा गण हैं, जो मेरी निज दैवी प्रकृति के आश्रय में अनन्य भाव से एकांतिक रूप से मेरा भजन करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजत्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ऐसे मेरे भक्त नित्य निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीलावली आदियों का परस्पर आत्मीयता पूर्वक, प्रीति पूर्वक कथनोपकथन करते रहते हैं। मच्चित्ताः मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे ही विषय में आपस में कथनोपकथन करते हुए वे क्षण प्रतिक्षण नित्य नवायमान आनंद की ऐसी अनुभूति करते रहते हैं कि उस आनंद का, उस रस का आस्वादन करते करते कभी थकते नहीं हैं, कभी अघाते नहीं हैं, कभी परितृप्त होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं परम ब्रह्म साक्षात रस स्वरूप जो ठहरा न। और तैतरीय उपनिषद आदियों में भी तो कहा गया कि रसो वै सह रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दे भवते को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाशः आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयते। उपनिषद कहता है कि ये जो ब्रह्म है, ये जो भगवान है, ये साक्षात रसमय है, रस स्वरूप है, रस घन विग्रह है। और तो क्या, श्री कृष्ण चंद्र को तो समस्त 12 प्रकार के जो रस हैं, 12 रस की परिपूर्ण मूर्ति माना गया।
अखिल रसामृतमूर्ति प्रसृमर रुचिरुद्धतारका पालिः कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान् विधुर्जयते। हे श्री राधावर, हे श्री गोकुलेश, आप निखिल रस सागर के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हो। अखिल रसामृत मूर्ति। जिस प्रकार से चंद्रमा इस लौकिक जगत में समस्त प्रकार के जो षड रस हैं, कटु तिक्त अम्ल आदि, और समस्त प्रकार की वनस्पतियों में, धन धान्य पुष्प लता आदियों में जो रस उच्छलित होता है, वह समस्त रस जिस प्रकार से मूलतः चंद्रमा की किरणावलियों से उत्पन्न माना गया है। छांदोग्य आदि उपनिषदों में भी ये बात बताई गई है कि किस प्रकार से जो सोम है, चंद्रमा है, उसी से समस्त प्रकार के जो अमृत रस हैं, षड रस आदि हैं, वह औषधियों में, वनस्पतियों में, वृक्ष लता तरु गुल्म पेड़ पौधे आदियों में